बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे पकवान में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ हैं दोबारा से। आज की हमारी रेसिपी है चिकन मैकरोनी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और देखने में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। चलिए आइए बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हमने चिकन को बॉईल करना है। उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और उसमें अब मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इस पानी में डाला 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और सोया सॉस। इसको मैं डाल के मिक्स करूँगी। अब यहाँ पे देखें पानी इतना पक चुका था कि चिकन हमारा सारा गल चुका है और बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, जितनी हमें ज़रूरत है। और पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस चिकन को निकाल लेंगे और स्टॉक को एक अलग से रख लेंगे कप में डाल के। यहाँ पे मैंने देखें चिकन के रेशे बना लिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए हुए, और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब हमारा दूसरा स्टेप है मैकरोनी को बॉईल करना। मैंने एक पतीले में पानी लिया है और मैकरोनी के हिसाब से मैंने डबल पानी ले लिया। पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। फिर उसमें मैंने नमक डाला है और 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाले, मिक्स किया और उसके बाद मैकरोनी उसमें डाल दी। मैकरोनी हमारे पास एक बड़ा बाउल है, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और बॉयल आने देंगे ताकि हमारी मैकरोनी गल जाए। मैकरोनी बॉयल हो गई थी तो मैंने उसको अलग से रख लिया है पानी से वॉश करके, ताकि वो आपस में जुड़े ना। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है अब मसाला बनाना। एक पतीला लिया है, उसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने आधी प्याज काट ली है बारीक और उसको मैंने गोल्डन ब्राउन जो है वो कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का। उसको 2 मिनट हम सौते करेंगे और उसके बाद मैंने ये बॉईल किया हुआ रेशे किया हुआ चिकन इसमें डाल दिया। थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे। अब इसके बाद हमने इसमें डाल दी हैं गाजरें। गाजर मैंने ले ली थी 3 से 4 अदद और उनको बारीक लंबाई में काट लिया। मिक्स करेंगे। गाजर गलने में थोड़ा टाइम लेगी, इसलिए इसको हम 7-7 चम्मच हिलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का, 1 चम्मच डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसको मिक्स करेंगे। चम्मच साथ साथ हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला साथ ना लग जाए। ये जो चिकन स्टॉक बच गया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ जायका भी आएगा और हमारी गाजरें जो हैं वो थोड़ी सी अच्छे तरीके से गल जाएंगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना। अब यहाँ पे देखें कि मैंने इसमें डाल दी है शिमला मिर्च। हमारे पास 2 थी, वो हमने काट ली हैं। और उसके बाद बारी आती है हमारे सॉसेस की। उसके बाद मैंने उसमें डाला था सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। इनके बगैर हमारी मैकरोनी में कोई टेस्ट नहीं आएगा। फिर मैंने डाला है केचप डालने के बाद 1 चम्मच काली मिर्च का। और उसके बाद यहाँ पे देखें अब हमने डाल दी है इसमें बंद गोभी को भी बारीक कट किया हुआ है लंबाई में। बंद गोभी डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। उसके साथ हमारी सारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो मिक्स हो जाएंगी और मैकरोनी में हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। इसलिए बंद गोभी डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा ही हमने बस पकाना है, ताकि हमारी सारी सब्ज़ियां जो हैं वो तकरीबन खड़ी रहें। ज़्यादा घुली हुई जो सब्ज़ियां हैं वो मैकरोनी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। देखिए हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमने इसमें डाल दी है मैकरोनी, जो कि मैंने बॉईल करके उसको वॉश करके रख लिया था। अब हम इसमें मैकरोनी डाल दी। मैकरोनी डालने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स। मैकरोनी चूँकि ज़्यादा थी इसलिए मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा। ये लें जी, इसको हमने कर दिया है मिक्स करने के बाद 1 चम्मच काली मिर्च का डालेंगे और इसको बंद करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। लें जी, हमारी मैकरोनी तैयार है माशाल्लाह से। इतनी मज़ेदार और देखने में इतनी खूबसूरत कि दिल करे और खाएं। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार है और आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। घर में बनाएं, बच्चों को दें, सबको दें।
कोई भी खाने से इनकार नहीं करेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़।